व्यूअर्स, जैसा कि आपके इल्म में है कि 2-3 दिनों से ये बाज़गश्त चल रही है कि नादरा ऑफिस उगी की सेकंड शिफ्ट को ख़त्म कर दिया गया है। तो मेरे साथ मौजूद हैं ईवान तिजारत के सरपरस्त आला और अहले सुन्नत वल जमात के ज़िली जनरल सेक्रेटरी मौलाना उबैदुर्रहमान हैदरी। तो इनसे पूछते हैं कि ये कितना बेनिफिशियल था और कितना बड़ा नुकसान है आवाम को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास किया और आप कौम के लिए मैदान में निकले। तो ये जो सेकंड शिफ्ट थी हमारी नादरा की, इसके अंदर हमारी ख़ास तौर पे करके ख़वातीन के लिए बड़ी सहूलत थी कि अगर फर्स्ट सेकंड उसके अंदर अगर शिफ्ट में मर्द आते थे तो सेकंड में ख़वातीन आती थी। तो ये हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये काम हुआ है, लेकिन हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। मैंने कल ऐलान कर दिया है, अगर कल तक मुझे कोई हुक्काम बाला की तरफ से अगर कोई पेशरफ्त हुई तो ठीक है, ना हुई तो इंशाल्लाह कल जुमे की नमाज में भी मेरा एहतजाज होगा और ईवान तिजारत इसके अंदर भरपूर हिस्सा लेगी और इंशाल्लाह हम इसको अपने हक को छीन के चलने से वापस लेंगे। मौजूद हूँ नादरा उगी ऑफिस के बाहर, और चूंकि जैसा कि आपके इल्म में है, मीडिया पे बाज़ गश्त हो रही है कि नादरा की जो सेकंड शिफ्ट थी नादरा उगी की, वो ख़त्म कर दी गई है, जो एक बहुत बड़ी सहूलत थी आवाम के लिए। चूंकि दूर दराज से आने वाले लोग, बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिनको गाड़ी नहीं मिलती, ख़वातीन भी उनके साथ होती हैं, वो लोग अगर 3 बजे यहाँ पहुँचते हैं, तो पहले यह था कि 3 बजे के बाद भी जाहिर सी बात है कि ये ऑपरेशन हो रहा था, तो लोग किसी न किसी तरह उसमें शामिल हो जाते थे। और इस तरह जो लोकल लोग हैं, दूर से आने वाले लोग जो है वो दिन की शिफ्ट में इससे फ़ायदा उठा लेते थे। और जो लोकल लोग हैं, स्पेशली ख़वातीन के लिए मैं बात करूँगा, वो या बुजुर्ग या छोटे बच्चे जिनको फार्म डे वगैरह बनाना होता है, तो वो शाम की शिफ्ट में आके बड़ा आसानी से उनका काम हो जाता था। लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा कि हुकूमत की पॉलिसी क्या पॉलिसी है, बजाय इसके कि आप हमें सहूलियात दें, और जो सहूलियात हमारे पास हैं वो भी आप हमसे छीन रहे हैं। यहाँ के एक इंटेलेक्चुअल शख्सियत इरफान एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद है, तो इनसे जानना चाहेंगे कि ये सेकंड शिफ्ट जो है वो आवाम के लिए कितनी बेनिफिशियल थी और इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं खत्म होने के। जी इरफान भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाई है। यकीन करें मैं इत्तेफाकन आज अपने काम से आया हुआ हूँ। नादरा की जो सूरत हाल होती थी पहले, यहाँ पे आप सुबह से आके आराम से अपना काम कर लेते थे, आज फिर वही रश लगा हुआ है, वही धक्कम पेल लगी हुई है। तो आपने डॉक्टर साहब बात की कि सेकंड शिफ्ट के जितने फायदे थे, अभी आप देखें ना हमारी उगी की आबादी कितनी रोज बरोज कितनी बढ़ती जा रही है। ये कोई पुराना जमाना तो नहीं है, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे पास एक सहूलत आई हुई थी, वो हमसे यूं ऐसे चुपके से वापस ले ली गई, जैसे समझे कि छीन ली गई। अब हमने ये सहूलत वापस छीननी है। अब हमारे पास एक सहूलत थी, इस तरह होता है जी कि अदालत ये नहीं इलाकों में सहूलत लाना एक बहुत मुश्किल काम होता है, और हमारे पास ये साल 2 साल से सेकंड शिफ्ट चल रहा था, बड़ा हम अप्रिशिएट भी कर रहे थे, रश भी कम हो रहा था, लोगों के प्रॉपर काम भी हो रहे थे, खवातीन के जो तकलीफ थी वो भी कम हो गई थी, रश नहीं था, धक्कम पेल नहीं थी। तो अब मुझे निहायत अफसोस हुआ है कि ये एक हमारी पास एक आई हुई चीज़ हमसे चली गई। तो इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, चूँकि विफाकी शिफ्टर है, मैं अपने एमएनए साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि एमएनए साहब, मुझे याद एक ज़माने में आप कहते थे जी हम कोई प्रोटेक्टर वाला ऑफिस में मानसरा लेके आया हूँ, तो आप इस तरह करें सर, वो उस प्रोटेक्टर ऑफिस से तो बहुत कम लोग वाबस्ता होते हैं, बहुत कम लोगों की वो ज़रूरत होती है। ये जो नादरा है ये तो रोज़मर्रा की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दिलचस्पी लें, थोड़ा सा ज़रा अपने निकलें घर से, मामलात में दिलचस्पी लें। मीडिया के तवस्सुत से भी आपको पता चल गया होगा, बीइंग अ पीटीआई वर्कर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये हम सब की जो है ये नालायकी है कि एक ऑफिस हमसे जा रहा है। और दूसरी बात, इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ अवामी एमपीए, इकराम भाई से मेरी बात हुई भी है, अब भी मैं उससे बात करूंगा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मीडिया की तवस्सुत से ये सारे आप मीडिया चैनल वाले इधर खड़े हैं, तो इंशाल्लाह विद इन वीक जो है ये दफ्तर को हम इंशाल्लाह वापस लेके आ जाएंगे। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि एक आई हुई सहूलत हमसे चली गई है, आवाम इस पर अभी तक खामोश है। कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो मीडिया के ऊपर आकर इस पर बोले हैं, और मैं स्पेशली आखिर में डॉक्टर साहब आपका भी अपना नियाजी साहब का और अपना आस न्यूज़ का और अपने प्यारे भाई उमर खिताब साहब का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इधर आएँ, इस मसले को उजागर किया, और इंशाल्लाह आप लोगों की तवस्सुत से ही और हम साथ मिलकर इस मसले को हल करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सेकंड शिफ्ट जो खत्म हो रही है इसको खत्म नहीं होना चाहिए, बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि कोई लोग 12 बजे भी गाड़ी पहुंचती है, 1 बजे भी पहुंचती है। एक बंदा अगर 1 बजे पहुंचते आगे 2 बजे उठ के चले जाते वो क्या करेगा, उसके लिए बड़ी परेशानी है। इतने तो इस इलाके के किराए इतने ज्यादा है कि एक बंदा एक बार आते दोबारा उसको कोशिश नहीं करते कि आज ही काम हो जाए, दोबारा भी यहाँ पर नहीं हो। तो मैं आज न्यूज़ का ये डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने हमें बात करने का मौका दिया, और हमने भी ये बात की कि हम यूनिकोर्न से शिवली पार्टी से, लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि ये नादरा की ये जो शिफ्ट है ये यहाँ पर बरकरार रहे और ये लोगों को सहूलत पहुँचे।
जैसा कि पहला ऑफिस था जो मानसरे रोड पे पुराना नादरा ऑफिस है, आपके भी इल्म में होगा कि अक्सर चूंकि हम जहाँ बाजार में रहते हैं तो फजर की नमाज के लिए जब मैं आता था तो अक्सर मैं देखता था वहाँ पे रश, यानी टोकन लेने के लिए इतनी रश होती थी कि नादरा ऑफिस की जो मार्केट है यानी ऊपर रोड तक लोग खड़े होते थे। चूंकि वो एक शिफ्ट थी और इतनी तकलीफ थी लोगों को, और दिन भर बाज लोग ऐसे हैं कि जो आते 3-3, 4-4 दिन तक उनका नंबर ही नहीं आता था या उन्हें टोकन ही नहीं मिलता, अगर टोकन मिलता तो नंबर नहीं आता था। फिर लाइट्स के भी चूंकि मसले मसाइल होते हैं तो इस वजह से लोगों को बड़ी तकलीफ थी, जिसमें मीडिया ने भी बहुत शोर किया और हमारे जो इलाके के लोग हैं, जो माहिदीन इलाका है, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका है, उन्होंने अपना किरदार अदा किया और ये एक सहूलत हमें मिली और उसके बाद से 2 साल तक बड़ा सुकून रहा। लेकिन अब ये समझ से बात बालातर है कि अचानक क्या हो गया कि इस ऑफिस को खत्म कर दिया गया है। मेरे साथ एक करवारू शख्सियत उगी के मौजूद है, यूनुस भाई, इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो करीब कुर्ब जवार के लोग हैं, स्पेशली खवातीन के हवाले से, तो वो लोग शाम में आके बड़ी इजीली अपना प्रोसेसिंग करा लेते थे, तो उन लोगों के लिए कितना नुकसानदेह है, कितना डिसएडवांटेज है, लोगों के लिए क्या तकलीफ होगी? जी यूनुस भाई। السلام عليكم. بيان خبر ده پښتون خبره کومه زما د څومره چې زمونږ ام پی یا زمونږ کوم سرکاري خلک دي ادارو والا او ته پته لازمي خبره د خلک ټول بازار کې دکانداران دي، کاروباریان دي، سر جاړي کې سر کار لذي ماجګر چټي کې راځي، نو کم سے کم به دومره سہولت چې مخکې کوم د خلکو لپاره سیکنډ ټایم دفتر وو، هغه کې دا فائدہ و چې کوم خلکو ځان مزدوري کړه، غریبانو خپل بچو لپاره ماجګر نو ستراله فارم به او شنکارت مسایل کوم دي او نه به جو پر پاسانه سزا نه پرکو او دلته چې کوم دي وس دا صورتحال دی، او سړی غریب ماجګر پر مزدوري کې ماجګر چټي کې راشي کار لنو هغه دفتر بند دي، هغه غریب کوم د دیاړي په انت نه لګي، نو هغه کول خرچه نه چلیږي، او دا کار نه کې نو شنکارت او فارم به دا مسله نه پرشي. لہذا زموږ د کوم ام پی هغه ته درخواست دی چې پیدا زموږ ټول غریب خلک دي، مونږ غریبان خلک دي، مزدور خلک دي، کم سے کم دوه لپاره کاغذ پیدا نه راشي، دا غټ نقصان خبره ذاتی خبره ده چې شهر راغلي دي او هغه سره عوام ته سہولت نو هغه سہولت ختم کو لکه یو قسم داري عوام په حقوق باندې ډاکو والي شو، نو کم سے کم زموږ علاقې ام پی هغه غټ غټ دعوی کوي مونږ تاسو نه فلانه کار کو او نو کارو وکړي دا حق جوړيږي، لیکن کم سے کم کوم شهر راغلي او تیار هغه لاړو، دا خبر نهایت د افسوس خبره دانی زمونږ ډاکټر صاحب او نیاز بھائی آس نیوز والا مطلب هغه خبره باندې عوام نو مطلب یو جګر پروګرام د خبره چې عوام د پرسه نه خبره ده او دا خبره چته کړه یاره جی مفاد لپاره د چې کوم دي خپل تنخواګانې بڑھاوي لگا جی او غریب لپاره دوه لکه کوم هغه سیکنډ شفت هغه دوه ختم کړ، اسمبلی کې رومره دې کوم بل پاس شوی دی نو هغه په دغه باندې دوه دغه نشي بوله، غریب سړی له دوه ارزه کوم ارتاوي زم کوم ضلع مانسر او غي زم خپل کلی دی لگا نو هغه لپاره دوه هیڅ چیز مفادوم نشي بوله، درې سوکلتا تاسو کول والا سوګ نشتی، کم زمو غریب خلک دی نو هغه ارزه کې لگا غریب دغه شانې تبا دی او تبا وي، نو کم از کم نور سنی نو کم از کم د غریبانو خیال دی کې دا سیکنډ شفت دی لپاره چې کوم غریب یو سړی روزګار والو کوم د لری والو کوم دغه والو نو هغه کم از کم دی راغله سار نه شرات دی نو سیکنډ ټایم راغله نو کار به وشو، نو سار ته دمر رشي دمر چې کم از کم نو بیا 3-4 بجو خبره دي نو کار چې کوم دی دغه نه کیږي لگا په دغه وجه باندې سیکنډ دغه چې کوم څه نو دا لگا قرار خو لگا